एक बार की बात है। रामपुर नाम के गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। विवेक एक किसान का बेटा था, पर बहुत ही मेहनती था। आ गया बेटा, तू जा जल्दी जाकर हाथ मुंह धो ले। मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है। खाना खाकर वो पिता के पास जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ पिताजी? अब आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ समय पर ले रहे हो ना आप? हाँ बेटा, दवाइयाँ समय से ले रहा हूँ। तबीयत भी पहले के मुकाबले अब ठीक है। विवेक के पिता मन ही मन सोचते हैं, क्या करूं? विवेक से शादी के बारे में बात कैसे करूं? क्या हुआ पिताजी? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं विवेक। बेटा, तुम्हारे दोस्त ने 2 महीने पहले शादी की थी, तुम्हें याद है ना? हाँ पिताजी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पर बेटा, तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें तो अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे सारे दोस्तों ने शादी कर ली है, अब तुम ही रह गए हो। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे शादी नहीं करनी। जब सही का समय आएगा तब कर लूंगा शादी। तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें तो अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे सारे दोस्तों ने शादी कर ली है, अब तुम ही रह गए हो। बेटा, मुझे बताओ, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? कहीं तुमने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए उस लड़की का हाथ मांग कर लाऊंगा। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर है तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी मेरे दोस्त की बेटी के साथ करवा दूंगा। पिताजी, एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो भी मुझे बेहद पसंद करती है। तो बेटा मुझे बताओ, मैं उनके घर जाकर बात करके आता हूँ। वो लड़की हमारे गांव की है। वो ठाकुर बलदेव की लड़की ज्योति है। तुम कहीं ठाकुर बलदेव की बेटी ज्योति की बात तो नहीं कर रहे ना? हाँ पिताजी। उधर ज्योति अपने पिता से बात करने के लिए उनके पास जाती है। पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? पिताजी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आज बहुत खुश हूं बेटी, मैंने आज तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी मुझे बिना बताए? ज्योति बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। पिताजी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? तुम तो कुंवर सिंह को जानती हो ना, उनका ही बेटा विक्रम है। तुम उसे जानती हो ना, उसमें क्या बुराई है? पिताजी, मैं विक्रम से शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों बेटी, तुम इतना अच्छा रिश्ता क्यों ठुकरा रही हो? अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बता दो। दरअसल बात ये है कि हमारे गांव का विवेक है ना, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कौन विवेक? तुम किसकी बात कर रही हो? विवेक पिताजी, जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ काम करने आया था, वो दिल का बहुत साफ है। विवेक बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनती है, मुझे बहुत खुश रखेगा। ठाकुर बलदेव सिंह गुस्से से बोलते हैं, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? उस भिखारी विवेक से तुम शादी करना चाहती हो? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? तुम कहां और वो भिखारी विवेक कहां? तुम दोनों की बराबरी भी नहीं है। और उस विवेक की हिम्मत कैसे हुई जो तुमसे शादी के सपने देख रहा है? पिताजी, मैंने विवेक का स्वभाव देखा है, वो बहुत मेहनती है, दिल का बहुत साफ है। हम दोनों खुश रह लेंगे पिताजी। पर मैं विक्रम को क्या जवाब दूं? क्या विक्रम? क्या आपको पता है विक्रम कैसा लड़का है?
विक्रम एक नंबर का आवारा लड़का है। मैंने उसे कई बार लड़कियों को छेड़ते हुए देखा है। वो नशा भी करता है। आप ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हो? माफ करना पिताजी, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती, भले ही वो आपके दोस्त का लड़का क्यों ना हो। ठीक है बेटी, तुझे विक्रम से शादी नहीं करनी तो मत कर, पर विवेक ही क्यों? वो भिखारी तुम्हें शादी के बाद कौन सा सुख दे पाएगा? वो हमारे खेतों में मजदूरी करता है। पिताजी, विवेक बहुत ही मेहनती लड़का है। आज भले ही उसके पास कुछ भी नहीं है, पर एक दिन वो अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ पालेगा। मुझे हमेशा खुश रखेगा। मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। मेरी खुशी सिर्फ विवेक में है। पिताजी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुशी खुशी हमारी शादी करवा दीजिए। मैं आपको नाराज नहीं देख सकती। पिताजी, जब तक आप इजाजत नहीं दोगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ठाकुर बलदेव सिंह मन ही मन सोचते हैं, ज्योति बेटी को कैसे समझाऊं कि वो उस भिखारी से शादी ना करे? वो भला ज्योति को कौन सा सुख दे पाएगा? ज्योति बेटी भी कहां समझ रही है। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी खुशी विवेक से शादी करने में है तो मैं तुम्हारी शादी विवेक से करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, बोलिए ना पिताजी। बेटी, मैं विवेक की हालत अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक वो हमारे लायक नहीं बन जाता तब तक मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करूंगा। विवेक से कहना कि शहर जाकर पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, तब मैं तुम्हारी शादी विवेक से करवा दूंगा। ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं बेटी। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द जाकर विवेक से कहूंगी कि वो शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। सच में पिताजी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने इस शादी को मंजूरी दे दी। ज्योति बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बस विवेक मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर दे, उसके बाद मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। बेटी, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं कि अपनी खुशी के लिए जबरन तुम्हारी शादी करवाऊं। आखिरकार शादी के बाद तुम दोनों को ही रह। ज्योति फिर विवेक से मिलने जाती है। और विवेक को सारी बात बता देती है। क्या ज्योति, क्या तुम सच कह रही हो? मैं तो डर ही गया था कि तुम्हारे पिताजी मानेंगे या नहीं, पर ये खबर सुनकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। पर विवेक, पिताजी की एक शर्त है। पिताजी चाहते हैं कि तुम शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। और विवेक, पिताजी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। ये तो हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। पिताजी तो हमारी खुशी ही चाहते हैं। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। विवेक अपने पिता से शहर जाने की बात करता है। पिताजी, ज्योति के पिता शादी के लिए मान गए हैं। विवेक बेटा, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। पर पिताजी, ज्योति के पिता ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं शहर जाकर अच्छी सी नौकरी करूं, जिससे मेरे और ज्योति के जीवन में कोई समस्या ना आए। पर बेटा, अगर तू शहर चला जाएगा तो मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं बहुत जल्द ही लौट आऊंगा। आज तक आपने मुझे अपने से अलग नहीं किया, इसलिए आज आपको ऐसा लग रहा है। चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन सुबह विवेक शहर की ओर निकल जाता है। थोड़ा दूर चलने के बाद उसे विक्रम और उसका दोस्त दिखाई देते हैं। अरे विवेक भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूं भाई। विवेक भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? विक्रम, तुम्हें तो पता ही है आजकल गांव में काम की कितनी